गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स का, कलेक्शन ऑफ डेटा का। ठीक है, आपको याद होगा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अपन ने इनका मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दी मेथड्स यूज फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। जब भी हम प्राइमरी डेटा की बात करते हैं और अगर हमको मेथड्स देखनी है कि हम किस वे के थ्रू, किस सोर्स के थ्रू, कौन कौन से मीन्स यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके से रिलेटेड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 मेथड्स होती हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, देन शेड्यूल टू बी फिल बाय इन्फॉर्मेंट्स एंड शेड्यूल टू बी फिल बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। बेटा ये चीज़ एकदम क्लियर है, इसका मीनिंग जो है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्ट होगा मतलब कि कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन है, मीन्स द इन्फॉर्मेट्स और जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, डायरेक्ट नेचर का कम्युनिकेशन होगा, मतलब कोई मीडिएटर नहीं होने वाला है। ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर डायरेक्टली एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्वेश्चनिंग करेगा और वो आंसर देंगे। तो इस टाइप की जो मेथड हम यूज़ करते हैं ये जनरली इसलिए यूज़ करते हैं अपन क्योंकि यहाँ पे डेटा जो होता है हमारा वो ओरिजिनल होता है। जब अपन को ओरिजिनल कोई डेटा कलेक्ट करना है, ओरिजिनल कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उस टाइम पे अपन कौन से मेथड लगाने वाले हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, या फिर अगर अपन ये देखना चाहते हैं कि अगर हमको कोई डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिक्वायर्ड पर्सन है, उसी से के थ्रू अपन को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तब अपन कौन सी मेथड लगाने वाले हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो होती है थोड़ी सी टाइम कंज्यूम तो करती है। ठीक है, दूसरा एक इसका ड्रॉबैक भी ये है कि ये मनी का भी बहुत सारा कंजम्पशन होता है, या मनी का वेस्टेज बोल सकते हैं, या फिर मनी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इस टाइप की मेथड के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करना है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स प्लस एडवांटेजेस है इस मेथड के। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप ही सोचिए कि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब देयर वुड बी सम टाइप ऑफ कमिटी, या तो कोई कमिटी होगी या फिर कमीशन जो है उसको अपन अपॉइंट करेंगे, जो क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेंट को से क्वेश्चनिंग पूछेंगे और फिर उनके पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो इस टाइप की जो मेथड होती है वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक पर्सन कोई होगा जिसको अपन मीडिएटर की फॉर्म में अपॉइंट कर रखेंगे और वो मीडिएटर क्या होगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंचा देगा। जैसे लाइक कमिटी होती है, कमीशंस होती है, उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे अभी कि काफ़ी कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर एक कमिटी बनाई जाती है, कमीशन बनाई जाती है, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो भी चाहिए होती है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड ही होता है डेटा को कलेक्ट करने का। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अपन लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं या लोकल लेवल पे जो पर्सन्स होते हैं उनको अपन अपॉइंट करते हैं और उनसे अपन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक अगर अपन बात कर सकते हैं तो अपन डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेंट को अपन अपॉइंट कर दो, एक इन्फॉर्मेंट होता है जिससे अपन को क्वेश्चन पूछने, देन इन्वेस्टिगेटर होता है। अब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा ना, इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली आंसर देगा। देयर विल बी सम लोकल मीडिएटर्स, इनको अपन बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो फर्दर किसको देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट होती है शेड्यूल टू बी फिल बाय द इन्फॉर्मेंट्स। देखो बेटा शेड्यूल मतलब क्या होता है, शेड्यूल मीन्स द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम एक क्या करते हैं, जस्ट आपको पता होगा बहुत सारे पैम्पलेट्स होते हैं, आपके घरों पर भी आते होंगे, उसके अंदर क्या होता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको कुछ सर्वे करना है, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेनी है, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो आप फिल कर सकते हो या तो इन्वेस्टिगेटर फिल करेगा। तो अगर क्वेश्चन के आंसर इन्फॉर्मेंट्स जो है वो फिल कर रहे हैं तो ये हो जाएगी मेथड शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय दी इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, इस मेथड में डायरेक्टली अपन बात कर सकते हैं कि दो लोग होने वाले, वन इज़ द इन्फॉर्मेंट जो आंसर देने वाला है, नेक्स्ट वन वुड बी द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो क्या करेगा, एक तरीका का अपन पैम्पलेट बोल सकते हैं या फिर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेंट को, और इन्फॉर्मेंट उसको फिल करेंगे और सीधी सी बात है कि वो फिल करके किसको देंगे, जो भी रिक्वायर्ड पर्सन होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो मेथड होती है हमारी इन्फॉर्मेंट्स वाली वो थोड़ी सी रिलायबल हो सकती है।
इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो किसने फिल करें, इन्फॉर्मेंट ने करें। आपको कुछ प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं, कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। दैट क्वेश्चन शुड बी इन सिंपल वे, सिंपल सी चीज़ें कि क्वेश्चन सिंपल वे में होने चाहिए, यस नो की फॉर्म में आप आंसर देने के लिए केपेबल इनफ होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये जैसे अभी आप लोगों को पता है एक सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, दे आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट बनाते हैं, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो कौन देते हैं, इन्फॉर्मेंट्स देते हैं, जिनको भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो एक होता है शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स और एक होता है शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। इन केस ऑफ इन्फॉर्मेंट्स सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कौन देगा, जो भी रिलायबल पर्सन होगा जिससे भी अपन को डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। बेटा अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मीन्स अगर अपन बात करते हैं कि हम किस अकॉर्डिंग या किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी मेथड एप्लीकेबल करनी है, तो उसके लिए 5 फैक्टर्स अपन ने डिसाइड कर रखे हैं। 1 इज़ द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मीन्स किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन वुड बी द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी। थर्ड वन इज़ फिनेंशियल रिसोर्सेज। फोर्थ इज़ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड फिफ्थ वन इज़ टाइम फैक्टर, ठीक है। जस्ट अज्यूम अगर अपन बात कर सकते हैं टाइम फैक्टर के बारे में, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है, तो आप कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाले हो, आप इन्फॉर्मेशन या फिर सॉरी आप कौन सा सोर्स या कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो, तो विच वुड रिक्वायर्ड लेस टाइम, ऐसी मेथड आप यूज़ करोगे जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, टाइम कम कंज्यूम होने वाला होगा, ठीक है। तो टाइम फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टाइम फैक्टर के अंदर अपन ने जैसा कि पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं, प्लस अगर उसके लिए लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है, हम थोड़े टाइम के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, शेड्यूल्ड मेथड। मीन्स शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स, उन लोगों के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है अपन वो फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स द डेटा विच वी आर गोइंग टू कलेक्ट शुड बी एक्यूरेट इनफ। हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर अपना ये ऑब्जेक्ट है तो अपन को कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कौन सी लगाएंगे अपन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर मान लो कि जस्ट अज्यूम हमको सबसे पहला फैक्टर यही डिसाइड करना पड़ता है कि इफ देर इज एनी रीजन या फिर बाय विच वी कैन इजीली मिनिमाइज अ रिसोर्सेज, मतलब अपन को ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको हमारे रिसोर्सेज जो है उनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। रिसोर्सेज जो होते हैं उनको क्या करना है, हमको मिनिमाइज। तो अगर हमारे रिसोर्सेज मिनिमाइज हो जाते हैं, मतलब हमको अगर कम एक्सपेंडिचर करना है या इनएक्सपेंसिव मेथड की अगर अपन बात करें, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमको ये डिसाइड करने में कि विच टाइप ऑफ मेथड वी आर गोइंग टू यूज इन आर डेटा कलेक्शन वे, ठीक है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स या फिर वन ऑफ द फैक्टर इज दैट कि टाइम फैक्टर, मतलब अपन को फैक्टर डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन सा फैक्टर अपन फॉलो टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कोई सी मेथड है जिसके अंदर टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, जिसमें लेस टाइम लगता है, उस मेथड को अपन इजीली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हमारा जो डेटा है उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स कि हमारा डेटा अगर एक्यूरेट होना चाहिए, तो अपन को ये भी फैक्टर ध्यान में रखना है कि हमको जो भी मेथड यूज़ करनी है उसमें अगर हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए तो हमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड विच रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर होना चाहिए प्लस मैक्सिमम डेटा कलेक्शन हो जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है प्लस हमारा स्कोप क्या है। अगर हमारा स्कोप ऐसा है कि हमारा लार्ज लेवल ऑफ एरिया पे वर्क करना है हमको, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, या फिर हम ऐसी बात करें कि हमको लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे वर्क करना है, तो अपन हर वो मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर मोर टाइम कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है और स्कोप क्या है। हमारा अगर डेटा का ऑब्जेक्ट जो है वो यही है कि हमको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब हमको किस टाइप के नेचर का इन्वेस्टिगेशन करना है, पर्सनल नेचर का इन्वेस्टिगेशन करना है या फिर हमको जनरल पर्सपेक्टिव मेथड यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अबव आर द फैक्टर्स जो अपन को ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी मेथड्स अपन को फॉलो करनी है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा क्वेश्चंस पढ़ेंगे शेड्यूल्ड और क्वेश्चनर से रिलेटेड। थैंक यू।